हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अगर आपको याद हो तो पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 8 नमीबियन चीतास को रिलीज किया गया था और सब्सिक्वेंटली फरवरी 2023 के महीने में और चंद एडिशन से चीतास को साउथ अफ्रीका से लाके भी रिलीज किया हुआ था। अब यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि इनमें से चंद चीतास जो खासकर जो नए नए पैदा हुए कब्स थे उनकी मौत लगातार हो रही है। तो इसी के चलते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वालों ने एक हाई पावर्ड कमिटी जो है वो बिठाई हुई है इस सभी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि 6 चीतास की जो है डेथ हो गई और उसमें से 3 जो है वो न्यूबॉर्न कब्स हैं चीताओं के। और ये सब कुछ हुआ है 6 डेथ जो चीतास की हुई है वो विद इन द पीरियड ऑफ 2.5 मंथ्स हुई है और ये सब कुछ मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही हुआ है। तो इससे हुआ क्या कि सरकार हरकत में आ गई और वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड काम कर रही थी और प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड भी जो नोडल एजेंसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो फॉर्म में यहाँ पर आ चुके हुए हैं और उन्होंने एक हाई लेवल स्क्रीनिंग कमिटी जो है वो बनाई हुई है ताकि इस प्रोजेक्ट चीता को पूरी तरीके से मॉनिटर कर सके। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि खुद भी एक नोडल एजेंसी है इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, तो स्क्रीनिंग कमेटी को लगभग 11 मेंबर्स के द्वारा कंप्राइज करते हुए उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि डॉक्टर राजेश गोपाल साहब सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है ग्लोबल टाइगर फोरम के, वो इसे हेड करेंगे। और साथ ही साथ RN मेहरोत्रा जी जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान के, तो ये दोनों इस ग्रुप को हेड करेंगे। अब साथ ही साथ ये कमिटी करेगी क्या? देखिए, इस कमिटी को चंद इंपॉर्टेंट से टास्क दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये पूरी तरीके से रिव्यू करेगा कि प्रोजेक्ट चीता जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पर जो नमीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीतास हमने लाके यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पनप रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्या कुछ सिचुएशन करंट सिचुएशन चल रहा है। और साथ ही साथ ये 2.5 ईयर्स के लिए यहाँ पर ये कमिटी काम करेगी और रूल्स मैंडेटरली यहाँ पर ये रखे गए हैं कि एटलीस्ट ये 11 मेंबर्स की कमिटी जो है वो हर महीने एक बार तो एटलीस्ट मीटिंग रखेगी, यानी कि उससे ज्यादा भी रख सकती है लेकिन मिनिमम महीने में एक तो इन्हें मीटिंग कंपलसरी रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्हें फील्ड विजिट्स भी करने पड़ेंगे अगर जरूरत लगे तो जाकर देखने के लिए कि क्या कुछ काम वहां पर चल रहा है। और साथ ही साथ इस कमेटी को ये डिसीजन लेने का भी एम्पावरमेंट दिया गया है कि जो चीता का हैबिटेट है क्या उसे हम इको टूरिज्म के लिए ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इन्हें ब्रीड किया जा रहा है। अभी इको टूरिज्म के लिए जो है उसे ओपन करें या ना करें ताकि लोग वहां पर आकर देख सकें इन्हें, ये बात के बारे में अभी डिस्कशन वहां पर चल रहा है। तो साथ ही साथ ये हाई लेवल कमेटी जो है इससे रिलेटेड भी डिसीजन लेगी। और साथ ही साथ इस कमेटी को ये भी एम्पावर किया गया है कि जरूरत पड़े तो वो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर बुला सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। ठीक है, सो ये काम जो है वो कमेटी करेगी। अब थोड़ा बहुत टाइमलाइन को हम ट्रेस करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऑलरेडी मैंने 2 इंपॉर्टेंट से वीडियोस इस प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड कवर किए हुए हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो मैंने प्रोजेक्ट चीता के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन डील किया हुआ है कि प्रोजेक्ट चीता है किसके बारे में, चीताओं को कहाँ से लाया जा रहा है, इनका ओरिजिन वगैरह क्या क्या था इंडिया में, वो कब एक्सटिंक्ट है वगैरह एक्सेट्रा। और साथ ही साथ मैंने एक और वीडियो भी किया हुआ है कि टॉप 10 एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया में क्या है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट चीता इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोसोरस एक्सेट्रा। तो एक बार आप ये दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो टाइमलाइन को अगर हम ट्रेस कर सकें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसे कह रहे थे, क्योंकि 1950s आखिरी था जब इंडिया में चीतास जो है वो पाए गए थे। दरअसल नेचुरली इंडिया जो था वो चीताओं का हैबिटेट था, लेकिन हद से ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से उन पर ह्यूमन और नेचुरल बोथ बिकॉज ऑफ दैट वो एक्सटिंक्ट हो चुके हुए थे। तो 70 साल के बाद उन्हें फिर से री इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया था सितंबर 17 2022, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 72nd बर्थडे था। तो 8 नमीबिया चीताओं को हम नमीबिया से लाके यहाँ पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया हुआ था। और इसी साल फरवरी 18 को और एडिशन से 12 साउथ अफ्रीकन चीताओं को भी लाके उसी कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया। अब रिसेंटली हुआ क्या कि जो नमीबिया से लाए गए थे चीतास उसमें से एक मादा थी, मदर थी, तो वहां पर 4 चीता कब्ज है वो इंडिया में ही बॉर्न हुए, ट्रांसलोकेटेड जो कैट्स वहां से आए टू देम। और साथ ही साथ यहाँ पर हुआ क्या कि इन चारों चीताओं में से 3 चीताओं की जो कब्स थे, जो बच्चे थे चीताओं के, उनकी डेथ हो चुकी है और बाकी का एक जो बचा हुआ है उसका हेल्थ भी बहुत ही सीरियस यहाँ पर माना जा रहा है।
तो एक टीम यहाँ पर रखी गई थी जो कि ये मदर नमीबिया जो कि फीमेल ज्वाला है, यानी कि फीमेल जो मदर है यहाँ पर चीता का, उसे कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर रहे थे और साथ ही साथ जो 3 सर्वाइविंग कब्स थे उन्हें भी मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने खुद बताया हुआ था कि ये कब्स की हालत जो है बहुत ही खराब थी। मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही दिया गया कि हद से ज्यादा यहाँ पर गर्मी खासकर मध्य प्रदेश में देखने को मिली हुई है एंड बिकॉज ऑफ दैट कई सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी इन तीनों में से 2 कब्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए हुए थे और ये सभी जितने भी कब्स थे वो अराउंड 8 वीक्स ओल्ड ही थे, बहुत ही वीक और बहुत ही डिहाइड्रेटेड भी माने जा रहे थे। और जो खुद मदर चीता था जो कि नमीबिया से लाया गया था, वो भी पहली बार कंसीव कर रहा था, यानी कि वो भी पहली बार माँ यहाँ पर बन रही थी। और ये कब्स जो थे वो लगभग पिछले 8-10 दिनों से ही अपनी माँ के साथ चल उठकर जो है वो चल रहे थे एंड अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो चुकी हुई है। एक बचा हुआ है, वो भी बहुत ही सीरियस कंडीशन में माना जा रहा है। और इवेंचुअली अगर प्रेजेंट काउंट की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड कूनो नेशनल पार्क में, तो अभी करेंटली यहाँ पर 18 हमें अडल्ट चीतास और एक सर्वाइविंग कब हमें देखने को मिलेगा जो कि हॉस्पिटल में है, सर्वाइव करने बैटल लड़ रहा है अपनी जिंदगी की। तो यहाँ पर 17 जो अडल्ट नमीबियन 17 जो अडल्ट चीतास बचे हुए हैं, उनमें से 7 नमीबिया के हैं और 10 साउथ अफ्रीका के हैं। सो दिस वर द फ्यू थिंग्स विच यू हैड टू नो। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एमएनएस एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।